दोस्तों, हाथ में ये होती है जीवन रेखा, ये होती है मस्तिष्क रेखा, ये होती है हृदय रेखा। हाथ में ये होता है बुध का पर्वत और हाथ में ये होता है अंगूठा। अंगूठा हथेली में जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर होती है मल्लिका रेखा। मल्लिका रेखा को फैमिली रिंग भी कहा जाता है इंग्लिश में। मल्लिका रेखा के ठीक ऊपर होती है यह रति रेखा। मल्लिका रेखा से लेकर रति रेखा तक का यह एरिया, यह क्षेत्र जातक के सेक्स पावर का होता है। मल्लिका रेखा से लेकर रति रेखा तक का यह एरिया, यह क्षेत्र जातक और जातिका के कामुकता को बताता है। सेक्स मैथुन करने की क्षमता को बताता है कि जातक और जातिका के अंदर सेक्स और मैथुन करने की कितनी क्षमता है। मल्लिका रेखा से लेकर रति रेखा के बीच का यह क्षेत्र स्त्री और पुरुष के यौन संबंधों को भी देखा जाता है। जातक जातिका के सेक्स करने की क्षमता को देखा जाता है। मल्लिका रेखा से लेकर रति रेखा के बीच के इस एरिया में, इस क्षेत्र में एक जाल का निशान बने और बुद्ध पर्वत में एक क्रॉस का निशान बने। मित्रों ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा। दोस्तों, जब मल्लिका रेखा से लेकर रति रेखा के इस बीच के क्षेत्र में जब जाल का निशान बनता है तो यह स्पष्ट इस बात का इशारा होता है कि जातक को सेक्स रोग होगा, गुप्त रोग होगा, यौन रोग होगा। जब मल्लिका रेखा से लेकर रति रेखा के इस बीच के क्षेत्र में जब जाल का निशान बनता है तो ऐसे लोग नपुंसक और नामर्द हो जाते हैं। सेक्स करने की क्षमता इनके अंदर खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, क्योंकि जब मल्लिका रेखा से लेकर रति रेखा के बीच का यह क्षेत्र सेक्स पावर का होता है और जब इस क्षेत्र में जाल का निशान बनता है तो जातक की सेक्स पावर यह जाल का निशान बहुत कम कर देता है। तो जातक नपुंसक और नामर्द हो जाता है। जातक के अंदर संतान पैदा करने की शक्ति पूर्णतः खत्म हो जाती है और यह इसी के साथ जब बुद्ध पर्वत में क्रॉस का निशान बनता है तब यह एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ऐसा जातक नपुंसक और नामर्द होगा, क्योंकि बुद्ध का स्थान स्त्री और पुरुष के प्राइवेट पर्सनल पार्ट का होता है, जननांगों का होता है। इसलिए बुद्ध पर्वत को जया स्थान भी कहा जाता है। बुद्ध पर्वत में क्रॉस का निशान यौन रोग का सूचक होता है। ऐसे लोग नामर्द, नपुंसक होते हैं। सेक्स करने की क्षमता इनके अंदर नहीं होती, संतान पैदा करने की क्षमता इनके अंदर नहीं होती।